हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी केबीएस, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देकर बहुत ही अलग अनुभूति को महसूस कर रहे होंगे और आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी आंसर की कब तक आ सकती है, इसका रिजल्ट्स कब तक आ सकता है, आगे यूजीसी नेट की तैयारी भी करनी है तो उसकी तैयारी कैसे हो सकती है, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन में भी कई विद्यार्थी जो यहाँ से जुड़े हैं वो तैयारी को लेकर चिंतित होंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूँगा कि कट ऑफ को लेकर हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही ये पता चल रहा था कि पेपर का जो लेवल था, स्तर था, वो कठिन था, आसान था, क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित था और इस परीक्षा के दौरान आप सभी को एनसीईआरटी की किताबों को भी पढ़ने का मौका मिला। एक अलग तरीके का एहसास हुआ होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका यूज आगे की परीक्षाओं में भी करेंगे, खासतौर से ऐसे विद्यार्थी जो कि एनसीईआरटी की किताब को पहली बार पढ़े होंगे। कट ऑफ को लेकर आपके कमेंट्स के आधार पर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पेपर लगभग सरल ही था, क्योंकि इसका जो दायरा था बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिलेबस से निर्धारित ही प्रश्न आ रहे थे। तो जो भी विद्यार्थी 1.5 महीने से 2 महीने से लगातार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और मेरे ऊपर विश्वास किए थे तो उनका तो पेपर अच्छा गया होगा। कुछ विद्यार्थी जो कि परीक्षा से कुछ समय पहले ही इस चैनल से जुड़े थे तो उनकी भी तैयारी अच्छी गई होगी और पेपर भी अच्छा गया होगा। अब कट ऑफ को लेकर मैं यही एक एक्सपर्टीज के तौर पर बता सकता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों के 70 से 75% क्वेश्चन सही हुए होंगे वो निश्चित तौर पर आने वाले इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, अपने कॉन्फिडेंस को ठीक ठाक किए रहें और उनको सेफ जोन में माना जा सकता है। जिन विद्यार्थियों के 60 से 65% अगर आया हो तो उनका 50-50 हो सकता है कि उनको चांस भी मिले और चांस नहीं भी मिले। आंसर की कब तक आएगी इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, जल्दी ही आएगी, क्योंकि केबीएस की एक खास विशेषता है कि जल्दी जल्दी वो चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और कंप्लीट भी करने की कोशिश करते हैं, तो जल्दी ही रिजल्ट्स भी आने के चांसेज हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि केबीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी से तो कर ही रहे थे, इसके अतिरिक्त वो यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 2 सत्रों का परीक्षा बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। ख़ासतौर से अभी फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होगा, इसके बाद जून का भी आप देखें नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसका भी जल्दी जल्दी प्रोसेस शुरू होगा। तो जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं उससे संबंधित 200 इकाइयों को आधार बनाते हुए हमने कई वीडियोज लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किए हैं और जैसे आप केबीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से हमने मेहनत करते हुए यूजीसी नेट के पेपर्स को कई बार रिव्यू करते हुए उसके प्रश्न पत्र के प्रकृति के अनुसार वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं। आगे आने वाले दिनों में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से तमाम चीज़ों पर विचार करने की कोशिश की है। ये सीरीज चलती रहेगी और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी बहुत सारे मैटर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि यहाँ से आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। जो भी विद्यार्थी केबीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे थे उनको आभास हो गया होगा कि लेट ही सवेर सही आप अच्छी जगह पर आए हुए हैं। जो भी विद्यार्थी यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार अपनी तैयारी में लगे रहें और इस चैनल पर जो भी चीज़ अपलोड की जाती है उसको समय निकाल कर ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ टू दी पॉइंट बात करने की कोशिश की जाती है। बहुत ज़्यादा दिखावा या फिर प्रचार करने का कोई ऐसा मकसद मेरा नहीं रहता है। मैं इस चैनल पर क्यों आया, इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुना, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ तो मुझे बहुत आर्थिक रूप से ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद मुझे लगा कि अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इत्यादि में नहीं हूँ तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना जाए जहाँ से अधिक लोग जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। अगर वो बीएचयू में नहीं पढ़ पाए, जेएनयू में नहीं पढ़ पाए या फिर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाए तो क्यों ना उसका लाभ इस चैनल से जुड़कर उठाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो अपनी गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। चाहे मैं वाईटी स्टूडियो में कोई स्टोरीज डालता हूँ, मोटिवेट करने वाली स्टोरी, उसको भी देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। जो भी उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको अप्रिसिएट करते हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उसको भी अप्रिसिएट करते हैं। तो
दोनों चीज़ों को बताने का प्रयास आप लोग कमेंट्स के माध्यम से करते रहते हैं। हमारे बातचीत का एक साधन कमेंट्स ही है, तो आप सभी भरपूर मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आगे जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, समय के मुताबिक, रणनीति के मुताबिक उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। चाहे वो यूजीसी नेट का हो, यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, सीयूईटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है और उस पर भी हमने पहले काम किया था। अब बीच में आवश्यकता अनुसार उस पर भी काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यूपी हायर एजुकेशन का। तो अब आपको सभी परीक्षाओं की जड़ यानी यूजीसी नेट को पकड़ना है। अभी तक जितनी चीज़ें हो रही थी वो शाखाओं पर हम चर्चा कर रहे थे। अब जड़ को पकड़ेंगे और लगातार आप लोग जुड़े रहिए, अपनी जड़ को मजबूत कीजिए। जड़ मजबूत रहेगी तो किसी भी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अभी आप नौकरी वाली परीक्षा दे रहे थे, अब आगे यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके बाद हो सकता है कि बीच में आपको अन्य नौकरी वाली परीक्षाओं को देना पड़ जाए, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर ली जाए, चाहे हायर एजुकेशन की बात कर ली जाए, या फिर अन्य राज्यों में जो भी प्रवक्ता संबंधी आवेदन निकले हुए हैं उनके बारे में बातचीत कर लिया जाए। तो आपको समय समय पर अपने गियर को चेंज करना पड़ेगा, अपने मन को भी चेंज करना पड़ेगा और अपनी रणनीति को भी बदलना पड़ेगा। तो लगातार आप लोग जुड़े रहिए। आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, आप सभी को मेहनत कराने के लिए, आप सभी को निराशा हाथ न लगे, इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप अपने जीवन में कभी खाली वापस न जाएं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार आप सभी से जुड़ा रहता हूं, पीडीएफ के थ्रू, पीपीटी के थ्रू, और कभी कभी मन करता है तो सामने। शुरुआत में जब मैं आया था तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश किया था। कम संसाधनों के बावजूद भी हमने बहुत मेहनत की। आप चाहें तो देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर जाकर जितने भी लेक्चर्स हैं उनको भी, और बाकी ऐसे तो आप लोग जुड़े हुए हैं। तो लगातार आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि केबीएस टीजीटी पीजीटी के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे सबका 75% से अच्छा ही स्कोर गया होगा, और वो सारे इंटरव्यू देने के लिए एक दिन कमेंट्स करेंगे और उसके मुताबिक फिर हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। अभी 1-2 दिन आप लोग आराम कीजिए, इसके बाद आगे की परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइए। और थकान भी धीरे धीरे आप लोगों के चेहरे पर नज़र आ रही है, और मुझे भी थोड़ा बहुत थकान है। लगातार हम लोग कमर तोड़ मेहनत कर रहे थे, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।